नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग अध्याय चौथे को पढ़ रहे हैं। अध्याय चौथे का नाम है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4D को पढ़ रहे हैं मेरे भाई। प्रश्नावली 4D में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक में देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को आज के वीडियो के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक का वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो 4 अंक जरूर देकर जाएगा। और द्विघात समीकरण से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं मेरे भाई, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब प्रश्नावली 4D का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर जो 14 है दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल, इसके जो मूल है मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण जो है इसके जो मूल है अगर बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा इसके मूल बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर होंगे तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? जो दिया हुआ है, क्या दिया है? 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे मेरे भाई? ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी तुलना किससे करेंगे मेरे भाई? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम लोगों ने जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 जो दिया हुआ है, इसकी तुलना हम लोगों ने किससे किया? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर दिया। जैसे ही हम लोग इसकी तुलना इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि a बराबर अचर पद 2 दिया हुआ है। और b बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? k हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। और c बराबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? c बराबर 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसकी तुलना किससे कर दिया मेरे भाई? ax² प्लस bx प्लस c से कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने तुलना किया तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर k आ गया और c बराबर 3 आ गया है। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई? अब आगे आगे हम लोग को करना है, वही फार्मूला लगाना है जो फार्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर लगभग आपका 11 या 12 में लगाया था। तो यानी d बराबर b² माइनस 4ac का फार्मूला लगाएंगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? b², यानी b बराबर क्या है? k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए बराबर क्या है मेरे भाई? 2 है, इंटू सी बराबर क्या है? 3 है, तो 3 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? d बराबर k² माइनस 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर से आगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि मैं बताने के लिए भूल गया, यहाँ बराबर में 0 जरूर लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा k² बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -24 है तो राइट साइड चला जाएगा तो +24 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? +24 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? रूट में 24 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, रूट में 24 हो जाएगा। अब इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे मेरे भाई तो 2 रूट में 6 हो जाएगा। 2 रूट में 6 का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, जब हम लोग रूट में देखिए, इसको रूट में जो 24 है तो 4 इंटू अगर हम लोग क्या कर देंगे 6 कर देंगे तो रूट में 24 हो जाएगा। हम लोग रूट से जो रूट में जो 4 है यानी 4 इंटू 6 है रूट में, तो हम लोगों ने जो रूट में 4 है इसको बाहर निकालेंगे। जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो 2 रूट में 6 बचेगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 रूट में 6 बचेगा। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा मेरे भाई, प्लस और माइनस, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा आंसर जो आता है वो प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के बराबर प्लस माइनस रूट में 2 रूट में 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 रूट में 6 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मेरे भाई यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर प्लस 2 रूट में 6 हो जाएगा और के बराबर माइनस 2 रूट में 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो ऊपर लिखा हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर राइट हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये आप लोग को ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे भाई, उसका विविधकर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर जो मेरे भाई 15 से 19 तक के क्वेश्चन को हम लोग को किस रूप में सॉल्व करना है, निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए, यानी डी बराबर जो है मेरे भाई उसका मान ज्ञात करना है। डी बराबर फार्मूला आप लोग को पता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी फार्मूला होता है, तो वही चीज़ को लगाना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है मेरे भाई, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 का तुलना हम लोगों ने किससे किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर। जब हम लोग इसकी तुलना हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 3 आ जाएगा मेरे भाई, और बी बराबर माइनस 8 हो जाएगा, और सी बराबर प्लस 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस जितनी बार कर लेंगे, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लगभग 10-12 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग ये चीज़ महसूस आप लोगों ने किया होगा कि देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग 10-12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो कितना आसान लग रहा होगा आप लोग को। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन खुद से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी संख्याएं को बदल बदल के प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इतना आसान लगने लगेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, सारी वीडियो में लास्ट में ज़रूर बोलता हूँ कि रिवाइज कीजिए। रिवाइज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई भी चीज़ें एक बार में नहीं कर सकते, उसको करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और बार बार उस चीज़ के संपर्क में रहेंगे तभी वो चीज़ हो पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है मेरे भाई, एक बार में कोई चीज़ नहीं होगा, मेहनत करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है, तो उसको करने से ही आएगा, उसको समझने से ही आएगा, लगाने से ही आएगा। ये मत सोचिए कि उसको छोड़ देंगे तो वो आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको छोड़ने से आपको आ जाएगा। उसको लगाते रहिए, समझते रहिए, लगाते रहिए, समझते रहिए, ज़रूर आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन संख्याएं को बदल बदल कर 10-20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर माइनस 8 हो गया, सी बराबर 5 हो गया। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC का।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर डी बराबर लिखते चलिए। अब देखिए यहाँ पर बराबर में जीरो नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे मेरे भाई, जो यहाँ पर होता है मूल बराबर न होने का प्रतिबंध, मूल बराबर न होने का प्रतिबंध का मतलब ये है मेरे भाई, हम लोग जीरो लगाएंगे। अगर यहाँ पर जीरो में हम लोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ विविधकर ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है मेरे भाई, अगर के का मान ज्ञात करने के लिए बोलता तो बराबर में जीरो लगाना पड़ता। ये चीज़ ध्यान रखा करिए, क्वेश्चन को पढ़ा करिए, समझा करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करके जवाब दिया करिए। सबसे पहले समझना ये जरूरी होता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 और 13, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था, तो बराबर में मैं जीरो लगाया, मैं बताया क्यों लगाया। लेकिन यहाँ पर विविधकर ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप लोग गलत उत्तर दे देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा आपका सॉल्व करने का क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस, आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। 4 इंटू ए बराबर क्या है 3 है, इंटू सी बराबर क्या है 5 है, तो इसको रख लेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, -8 इंटू -8, यानी 64 64 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आने के बाद फिर से 12 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग मल्टीप्लाई बहुत छोटी चीज़ है। चलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 64 में से 60 को हम लोग माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। डी विविध का डी बराबर 4 आ गया। हम लोग से क्या बोला था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर विविध कर ज्ञात कीजिए, यही बोला हुआ है। अगर यहाँ पर के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलता तो हम लोग डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाते। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर डी बराबर दो तीन फार्मूले हैं, क्या था मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये भी फार्मूला लगाएंगे तो भी उत्तर वही आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो लेकिन ये फार्मूला जब हम लोग लगाते हैं थोड़ा ज़्यादा हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये जो फार्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैं बताया हूँ फार्मूला डी बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर डी बराबर प्लस माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जो फार्मूला बताया हूँ, वो जो फार्मूला है मेरे भाई, वो 2-3 रूप में जब क्वेश्चन अलग अलग रूप में पूछता है तो वहाँ पर प्रयोग होता है। वो चीज़ें मैं पीछे आप लोग को बताया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15 तक सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को सॉल्व किया। दोनों क्वेश्चन आप लोग को आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, और रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए मेरे भाई। धन्यवाद।